1230 किलोमीटर पर बैठे हैं। चीन का एजेंट जो बैठा है संबित पात्रा, चीन का एजेंट जो बैठा है संबित पात्रा, चीन का एजेंट जो बैठा है संबित पात्रा 1230 किलोमीटर मतलब चीन यहां तक घुस गया है। दूसरी बात है, आपने पूछा 370 हटाएंगे, पहले हम बिहार की बेरोजगारी हटाएंगे। मैं भी नहीं चाहता हूं कि इस लेवल पर डिबेट जाए। आप दोनों पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, इस बात को आप बेहतर जानते हैं। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, नहीं पूछा, इसमें घिनौनी बात कहां से हो गई? प्लीज चुप रहिए और माफी मांगिए इन सब चीजों से। क्या बुराई है? भागूंगी नहीं। आपने अभी स्मृति ईरानी को बहुत इज्जत दी। आपकी असलियत बयां करूंगी कि आप कितने। चलिए आप बोलते रहिए, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। कई दूसरे राज्यों से भी लोग कह रहे हैं कि क्या अगर हमारे राज्य में चुनाव नहीं है तो फिर हमें कोरोना वायरस का टीका नहीं मिलेगा। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब बुरी तरह से घिरती नजर आ रही है। पार्टी के नेताओं को, उनके प्रवक्ताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका डिफेंड और इसका बचाव कैसे किया जाए। खासकर संबित पात्रा जैसे प्रवक्ता भी अब इस पूरे मामले में बुरी तरह से घिर गए हैं। तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी 19 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा कर रही है। तेजस्वी यादव लगातार अपनी रैलियों में इस वादे का जिक्र कर रहे हैं। साथ ही वो ये बात भी कह रहे हैं कि कैबिनेट की पहली बैठक में वो इस पर फैसला ले लेंगे। लेकिन अब बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी से पूछ रही है कि प्रधानमंत्री के 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का क्या हुआ, और साथ ही उन्होंने जब वादा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी, उन वादों का क्या हुआ। इस पर भाजपा के नेताओं को कोई जवाब देते नहीं बन रहा है। कहते हैं आज बड़े गुस्साए हुए से हैं, मुझे लगता है हार से बौखला गए। होता है ऐसा, कोई बात नहीं संबित जी, मूड अच्छा रखिए, मनोबल ऊपर रखिए। राजनीति में उतार चढ़ाव चलता रहता है। खैर, बहुत सारे इन्होंने आंकड़े यहाँ पर रट कर बताए, तो मैं थोड़े आंकड़े इनकी सुविधा के लिए और बिहार की युवा जनता के लिए मैं भी बता देती हूँ। देश में जो बेरोजगारी का दर है वो तो हाई है ही, लेकिन बेरोजगारी का दर बिहार में 46% है। बिहार में 7 में से 6 मार्जिनल फार्मर कर्ज में डूबा हुआ है। बिहार का जो एग्रीकल्चर बजट का जिसका ऐलान इन्होंने अपने पिछले घोषणा पत्र में किया था कि हम डबल करेंगे, उसको इन्होंने आधा कर दिया है। बाकी राज्यों के कंपैरिजन में बिहार एग्रीकल्चर पर आधा स्पेंड करता है। पंजाब में एक किसान की आय है 12,000 एक एकड़ से, यहां पर है 3,000। तो ये तो असलियत है। खैर, इसमें मुझे पढ़ना नहीं है। लोगों की क्वालिफिकेशन पूछने से पहले ऑल पॉलिटिकल साइंस की डिग्री और स्मृति ईरानी जी का येल की डिग्री का जिक्र एचआरडी मंत्रालय में रहते हुए जरूर होना चाहिए, जो भाजपा की मंत्री थी और जदयू उनके एलाई थे। इसके बारे में क्या कहा जाए? आप डिग्री पूछ रहे थे अभी स्मृति ईरानी जी का और मोदी जी का। मैं अगर अभी सोनिया जी का प्रोफेशन पूछ दूं तो आप यहाँ डिबेट छोड़ के चली जाएंगी? बताइए प्रोफेशन क्या था। खैर, मैं नहीं पूछता। नहीं, मैं जाऊंगी नहीं छोड़कर। हाँ रोहित जी, मैं छोड़कर नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं भी नहीं चाहता हूं कि इस लेवल पर डिबेट जाए। आप दोनों पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, इस बात को आप बेहतर जानते हैं। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने प्रोफेशन ही पूछा। इसमें घिनौनी बात कहां से हो गई? प्लीज चुप रहिए और माफी मांगिए इन सब प्लीज। इसमें हमने प्रोफेशन ही पूछा, क्या इसमें खराब मानने की बात है? आपको दांतों से मार के नहीं, बताइए क्या बेइज्जती किया? अरे वो टीचर थी, प्रोफेसर थी। नहीं, इसमें क्या बुराई है? भागूंगी नहीं। आपने अभी स्मृति ईरानी को बहुत इज्जत दी। आपकी असलियत बयां करूंगी कि आप कितने। चलिए आप बोलते रहिए, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाला विषय हो गया। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मेरा एक सवाल है, वापस तो क्या पता है? क्या छोड़ दीजिए इसको, वापस उसी विषय पर आते हैं। अजय आलोक और चित्ररंजन गगन वेट कर रहे हैं। छोड़िए, जोकर एक ही है पूरे विश्व में। अजय आलोक एक ही जोकर है जो घास पे पड़ा हुआ है हाथरस के बाहर। छोड़ दीजिए। बिहार में 10 लाख नौकरी। अरे तुम कहाँ पे तुम पे आ गई? प्लीज अपनी तुम पे प्लीज। जब अटैक करते हैं मोदी जी को, जब अटैक करते हैं स्मृति ईरानी को, तब सब ठीक है। जब इनके अध्यक्षा पे सवाल पूछना तब इनको क्यों तड़प पे आ जाते हैं? ये आप बताइए। हमने कहा, हमने सिर्फ आपको पूछा कि बताइए प्रोफेशन क्या है, तो आप प्रोफेशन में फिर तो गुस्सा गई। कौन सा? आप बता दीजिए। टीचर थी, इसमें क्या खराब है? और मैं किसी प्रोफेशन को खराब नहीं मानता हूँ। कोई भी प्रोफेशन खराब नहीं होता है।
खराब है, बहुत घिनौनी और बहुत नफरत फैलाने वाली छोड़िए, है। चलिए, अपनी अब छोड़ दे रहे हैं इस रंजित बात को, दिखाएं। आगे बढ़ रहे हैं। आगे छोड़ दीजिए रोहित जी, आप चित्तरंजन देखिए क्या गगन हाल के हो पास। रहा है। आप ही की पार्टी में एक तेजस्वी सूर्या नामक सज्जन है, यंग है, उनको अभी बहुत बड़ा एक पद दिया गया है। उन्होंने अरब में औरतों के बारे में क्या कहा था ये तो मैं बोलूंगी भी नहीं, क्योंकि मेरी शर्म से सर झुक जाता है कि एक ऐसा आपके पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो आप मुद्दा ढूंढते हैं। आप राहुल जी की चिंता मत करिए, और आप जिन शेरनी का वर्णन कर रहे थे उनकी दहाड़ जो है वो गीदड़ की बन जाती है जब उत्तर प्रदेश में या भाजपा शासित किसी प्रदेश में कुछ होता है। वो लपक कर टीवी चैनल पर आकर बतियाने लगती है जब कहीं कुछ और होता है। भाई मंत्रालय तो आप महिला बाल विकास कल्याण मंत्रालय की मंत्री है, तो मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान की है, हर जगह बोलना चाहिए। आप ही के लोग कुलदीप सिंह सेंगर का गुण गाते नहीं थकते थे, अब तो दांतों तले उंगलियां दब गई होंगी जब उनको दोषी करार करके सजा दे दी गई है। तो ये सारे मुद्दे जो है ना, आप इसको भटकाने का कोशिश मत करिए, क्योंकि देश आज जिस दौर से गुजर रहा है, जिस भुखमरी, बेरोजगारी और बदहाली से देश गुजर रहा है, उसका ठीकरा आपके सर पर है।